सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो पहला शमूएल 17 उसका 38 से 40 तक लिया गया है। 1 सैमुएल 17 वर्सेस 38 to 40। वहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झीलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, प्रक्रिया में ही उद्देश्य छुपा है। क्या है? प्रक्रिया में ही उद्देश्य छुपा है। ये जो वचन हमने पढ़ा है प्रियो, ये वचन हमारे लिए बहुत साधारण है, क्योंकि बचपन से हम दाऊद और गोलायत के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। और ये सिर्फ हम बाइबल में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाइबल में ही प्रसिद्ध बात नहीं है, बल्कि थ्रू आउट हिस्ट्री जब हम देखते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में भी अगर जो प्रभु में भी नहीं है उस व्यक्ति को भी अगर हम पूछते हैं गोलायत के बारे में, दाऊद और गोलायत के बारे में, उनको भी ये चीज़ क्या है पता है। तो कहने का मतलब है, जो अंश आज परमेश्वर जिस वचन से बांटना चाहता है, बताना चाहता है, ये हमारे लिए क्या है, हमें पता है। लेकिन इस पता हुए बात में से कुछ परमेश्वर आपको दे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वरना आपको लगेगा इसमें से आज क्या ही पास्टर जी नया बांट लेंगे। तो यहाँ पे प्रियो, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन में एक चीज़ जो हो रही है वो है लड़ाई। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं। एक पहला हम वो हैं प्रियो कि हम एक लड़ाई से जूझ रहे हैं फिलहाल, मतलब अभी हम लड़ाई में से होकर गुजर रहे हैं। या एक है जो लड़ाई से गुजरने वाले हैं, और एक है जो लड़ाई से लड़के बाहर निकल चुके हैं। हम तीनों, ये 3 चीजें हैं लड़ाई को लेके जो हम सब अपने जीवन में क्या करते हैं, महसूस करते हैं। या तो हमारे जीवन में लड़ाई चल रही है, मलयुद्ध है शैतान के साथ, शैतान हमारे जीवन में प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा, या तो हम उसमें से होके गुजर रहे हैं या हम उसमें से निकल चुके हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमें एक चीज़ समझना है कि शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है, जब शैतान हमारे जीवन में किस तरह योजनाओं को बनाता है, अगर हम उसको समझ सके तो हम शैतान के भी आगे निकल सकते हैं। जब हम 2 कुरिन्थियों 2 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मतलब शैतान के पास क्या है, युक्तियाँ हैं। जैसे हमारे पास जीवन में जीने के लिए प्लान्स है, पर हम अलग अलग युक्तियां बनाते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसे ही शैतान भी हमारे जीवन में क्या करता है, युक्तियों को बनाता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम होने वाले रहते हैं उन कामों को शैतान से भी क्या करता है, छुपाता है, ताकि शैतान हमारी युक्तियों को ना समझ पाए, शैतान परमेश्वर के काम को ना समझ पाए। वो कैसे पता चलेगा? जब हम 1 कुरिन्थियों 2 उसका 8 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। 1 कुरिन्थियों 2 उसका 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान से ये छिपाया गया था कि यीशु मसीह क्या होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। अगर शैतान को पता चलता कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेगा तो वो उसको रोकने की कोशिश और भी करता। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो वो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। कहने का मतलब है प्रियो
कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत बार हमें छुपा के रखता है। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर मैं तैयार हूं, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल गया, अब मुझे जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा। लेकिन प्रियो परमेश्वर पता क्या करता है, परमेश्वर बोलता अभी नहीं बेटा, अभी नहीं बेटी, अभी वो मौसम नहीं आया है जब तुझे घर के बाहर निकलना है। अभी वो मौसम है जब तुझे अपने घुटने में रहना है, तुझे छुपा हुआ रहना है, क्योंकि जो तेरे अंदर मैंने जो गुण दिए हैं, तेरे अंदर मैंने जो उपहार दिए हैं, दान दिया है, वरदान दिया है, उसको तुझे निखारने की आवश्यकता है, उसे और तेज करने की आवश्यकता है। और सही समय पे मैं क्या करूंगा, मैं तुझे बाहर लेके आऊंगा। ये बहुत जरूरी है प्रियो। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ दान दिया है, वरदान दिया है, टैलेंट्स दिया है, परमेश्वर के समय का क्या करना है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर समय के पहले हम अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो शैतान के पास और भी युक्तियां हैं समय के पहले क्या करना, हमें गिराना। आज सुबह मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजा, उसमें ऐसा लिखा था, आपको पता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बहुत से परमेश्वर के दासों को चुना, और बहुत से दास पता कहाँ गिरे, एक ही जगह। और किसके द्वारा गिरे, एक ही के वजह से, वो पता है कौन है, औरत है। आदम और हव्वा में कौन गिरा, हव्वा। दाऊद पाप में गिरा बतशेबा के वजह से। सुलेमान के जीवन में किसको शैतान ने उपयोग किया, औरतों को। तो कहने का मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि शैतान किस तरह औरतों को उपयोग करता है गिराने के लिए। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर जब अपने सबसे सुंदर काम को करता है, पता है परमेश्वर किसको उपयोग करता है, एक औरत को। कौन है वो, मरियम। और सेवकाई में यीशु मसीह के सबसे ज्यादा जो परमेश्वर ने लेवल में उपयोग किया वो औरतों को था। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे हाथ में है हम परमेश्वर के द्वारा कहां उपयोग में लाए जाना चाहते हैं। जहां पे एक जगह एक चीज दूसरे को गिरा सकती है, वही चीज परमेश्वर उपयोग में लाके किसी को बना भी सकता है। ये हमारे देखने के ऊपर है और ये हमारे नजरिए के ऊपर है। तो जब हम ये अंश में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद और गोलायत का लड़ाई चल रहा है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इस बात में आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है प्रियो कि यहाँ पे सिर्फ गोलायत और दाऊद की लड़ाई नहीं चल रही है, दाऊद के जीवन में आंतरिक तौर पे भी बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही है जो हम मिस कर देते हैं। क्योंकि प्रियो, जिस क्षण शामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, वो राजा बनने के लिए चुना तो गया था, लेकिन राजा बना नहीं था। राजा बनने के लिए अभिषेक किया जाना और राजा बनने में बहुत फर्क है। उदाहरण के लिए 3 जून को आपकी शादी हो सकती है, आप पति पत्नी तो बन जाओगे, लेकिन अगर आपको 20 साल 30 साल लगेंगे आपको बोलने के लिए कि मैं एक अच्छा पति हूं या पत्नी हूं। माता पिता बच्चा होने पर इंस्टेंटली आप बन जाओगे, लेकिन एक अच्छी माँ और एक अच्छा पिता बनने के लिए 30 साल 40 साल 50 साल की क्या है, मेहनत है, उसके पीछे सैक्रिफाइस है, तब जाके हम बोल सकते हैं हम क्या हैं, एक माँ है। तो वही एक दर्जा है। जब दाऊद को अभिषेक किया गया तो क्या किया गया, उसको क्या मिला, प्रतिज्ञा मिली, उसके जीवन में एक प्रॉमिस मिला। लेकिन अब वो प्रतिज्ञा तक पहुंचने तक एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। एक प्रोसेस है हमारे जीवन में। जब तक हमारे प्रोसेस से होके हम नहीं गुजरेंगे, हम परमेश्वर के काम को कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। सोचो अगर हमारे जीवन में कोई अगर हमें परमेश्वर की ओर से एक वचन दे कि परमेश्वर तुझे इस सिटी का, इस स्टेट का सीएम बनाना चाहता है, हम इमीडिएटली क्या करेंगे, सीधा स्टेटस में डाल देंगे, इंस्टा में पोस्ट कर देंगे, जल्दी से पूरे वीडियोस बना के एक मस्त बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया कि वो राजा बनेगा, पता वो कहाँ गया, वो राजमहल नहीं गया, वो फिर से अपनी भेड़ों को चराने के लिए वापस चला गया। पता है क्यों, क्योंकि वो एक प्रतिक्रिया से होकर गुजरना चाहता था। वो परमेश्वर के समय के लिए रुकना चाहता था कि ठीक है, परमेश्वर ने मुझे राजा के तौर पे नियुक्त तो किया, चुना तो है,
लेकिन उसके समय पे वो मुझे क्या करेगा, बाहर लेके आएगा। और बहुत बार प्रियो जब हम प्रतिज्ञा को, प्रॉमिसेस को लेके जीते हैं, लेकिन हम जब प्रोसेस का वेट नहीं करते तो समय के पहले शैतान हमको गिरा देता है। समय के पहले शैतान हमें वहां पहुंचने नहीं देता जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर के ऊपर में आसरा रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे हम सोचते हैं कि सिर्फ दाऊद और गोलायत की लड़ाई हो रही है। नहीं प्रियो, यहाँ पे इससे और भी ज्यादा कुछ हो रहा है जो हम अभी देखेंगे। जब हम पहला शमूएल 17 उसका 17 से 19 पढ़ते हैं, फर्स्ट सैमुएल 17:17-19, वहां पे लिखा है, ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एप्पा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्पतियों के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अब यहां पे आपको देखना है, ईशे क्या कर रहा है, दाऊद को बोल रहा है कि तुझे जाना है ये सामग्री लेके, और किसके पास जाना है, अपने भाइयों के पास जाना है जहां पे लड़ाई चल रही है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी नजर में यह आएगा कि दाऊद कितना आज्ञाकारी है, दाऊद कितना अच्छा है। और लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि सबसे पहली लड़ाई यहीं पे है जो दाऊद लड़ रहा है। पता है क्यों? यहां पे दाऊद सेवा कर रहा है, जबकि उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको ठुकरा दिया था। दाऊद उस व्यक्ति की सेवा कर रहा है जिस व्यक्ति ने उसको ठुकरा दिया था। अब आप पूछेंगे कैसे? प्रियो, जब शमूएल आया अभिषेक करने तो ईशे ने अपने सब बेटों को बुलाया। ईशे ने अपने सब बेटों को बुलाया ये सोच के कि ये बेटों में से कोई होगा इस्राएल का होने वाला राजा। लेकिन सभी बेटे सामने आए दाऊद को छोड़ के। लेकिन शमूएल ने क्या किया, एक एक करके उसके सामने आए सब लोग, लेकिन परमेश्वर बोला इसमें से कोई भी नहीं। चुना हुआ कहां बैठा है? भेड़ों को देख रहा है। पता है वो क्या है? चुना हुआ सेवा कर रहा है। जो चुने हुए रहते हैं प्रियो, वो जहां भी रहे वो सेवा करेंगे। लेकिन यहां पे ईशे के दूसरे बेटे घर पे हैं, लेकिन चुना हुआ रेगिस्तान में सेवा कर रहा है। अपने आप को परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, अपने समय का इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर मुझे बुलाएगा, परमेश्वर ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि मुझे बाहर लेके आएगा। वो बेकार नहीं बैठा है। ये कभी मत समझना कि दाऊद भेड़ों को देख रहा था तो वो बेकार था। नहीं प्रियो, वही बैटल फील्ड था, वही जगह थी जहां पे परमेश्वर दाऊद को क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। क्योंकि प्रियो वो परमेश्वर के द्वारा तैयार होना चाहता था। और वहां पे पता क्या हुआ प्रियो, जब शमूएल ने पूछा तुम्हारा कोई और बेटा है, ईशे ने बोला हाँ है तो सही। शमूएल बोलता जब तक वो नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब पता है क्या किया? आपको समझ नहीं आ रहा है सीन क्या हो रहा है? जिसको नालायक समझा, जिस लड़के को कोई काम का नहीं समझा, जिस लड़के को सबसे नीच काम दिया, उस लड़के के लिए पूरी मंडली इंतजार कर रही है। मतलब कि उसके लिए स्टेज सजा है, अब उसको ग्रैंड एंट्री करना है। इस्राएल का बड़ा भविष्यवक्ता वहां है, ठुकराया गया वाला परिवार वहां है, और सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि दाऊद कब आएगा। इसलिए प्रियो, इस वचन से परमेश्वर एक चीज आपसे बोलना चाहता है, अपने आप को साबित करना बंद करो। आपको लोगों की मान्यता की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने अभिषेक को संभाल के रखोगे, यदि आप अपने आप को तैयार करोगे, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है आप वहीं रहोगे, बुलावा आएगा, बुलावा आपके लिए आएगा। प्रियो, जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, वो है परमेश्वर का वचन।
इस्राएल में बहुत से लोग थे, लेकिन स्वर्गदूत ने सिर्फ पतरस को बुलाने के लिए बोला, क्योंकि कुरनेलियुस के घर के लायक पतरस ही था। तो जब आप अपने समय का इंतजार करोगे, बुलावा आएगा। जब आप अपने समय का इंतजार करोगे, लोग आपके लिए गाड़ियां भेजेंगे कि आओ, लेके आओ, हमारे लिए दुआ करो। लेकिन जब तक हम अपने समय का इंतजार नहीं करेंगे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। जिसको ठुकरा दिया गया था प्रियो, जिसको अस्वीकार कर दिया था, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया था, आज उसी के लिए प्रियो पूरा परिवार और इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे हो लोग मुझे कब मान्यता देंगे, मुझे कब वो इज्जत मिलेगी मेरे घर पे, कब मुझे लोग अपनाएंगे, कब मुझे लोग इज्जत की नजर से देखेंगे। इंतजार करो, अपने समय का इंतजार करो। जब तुम इंतजार करोगे, परमेश्वर सही समय पे तुम्हें क्या करेगा, उठाएगा। हम चाहते हैं सब लोग हमारा नाम ले, हम चाहते हैं सब लोग हमें वाहवाही दे, हम चाहते हैं हमें सब लोग रिकॉग्नाइज करें, हम चाहते हैं जब हम रोड में जाए तो लोग सलाम ठोके। ये हमारे अंदर की इच्छाएं रहती है कि जब हम कहीं जाए तो हमें इज्जत मिले। लेकिन प्रियो, जब हम सेवा कर रहे हैं, जब हम मसीह जीवन में हैं, तो ये सब को ना देखते हुए, चाहे हमारा दिल दुखी भी क्यों ना हो, चाहे हमारा दिल टूटा हुआ भी क्यों ना हो, चाहे हमारे ऊपर में 10,000 बोझ भी क्यों ना हो, उसको लेते हुए सेवा करना मसीह जीवन होता है प्रियो। जब दाऊद भेड़ों को देख रहा था तो क्या उसका दिल टूटा नहीं होगा? जब उसको सबसे छोटा काम दे दिया, टूटा नहीं होगा? क्या बच्चे को फीलिंग्स नहीं है, लेकिन टूटा हुआ मन लेके रेगिस्तान में, जंगल में भेड़ों को देख रहा है। जब वो भेड़ों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है प्रियो, परमेश्वर उसके अंदर में कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है कि वो ऐसे ही अपनी प्रजा के लिए अपना जान दांव पे लगाएगा। और वो कहाँ पे परमेश्वर उसको सिखा रहा है? परमेश्वर उसको सिखा रहा है एक जंगल में। इसलिए प्रियो, जब लोग आपकी बातें ना करें, आपको अनदेखा करे और आपको महसूस हो कि आप कोई काम के नहीं हो, तो आपको समझना है प्रियो कि अस्वीकार किया जाना भी एक सेवा है। यहां पे दाऊद का सबसे पहला लड़ाई यही था कि उसका पिता, जिसने उसको अस्वीकार कर दिया, जिस पिता की नजर में इतना भी वो इंपॉर्टेंट नहीं था कि पूरे इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता घर पे आया है, एटलीस्ट मेरा बेटा देख लेता, लेकिन उसके बाप ने वो जरूरी नहीं समझा। लेकिन यहां पे प्रियो, गोलायत से भी बढ़कर लड़ाई अंदर ही है उसके, कि जिस बाप ने मुझे ठुकराया, आज मैं उसके लिए रेडी हूं। और वो जाता है। वचन कहता है कि वो जाता है जहां हम आएंगे, मतलब उसने वो सेवा पूरा किया। ऐसे ही प्रियो, दाऊद को वचन ये नहीं बोलता मैन आफ्टर माई ओन हार्ट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे दिल के अनुसार चलता है। जोसेफ के बारे में ऐसी इसलिए नहीं कहा गया है, ऐसी उसको उपयोग में नहीं लाया गया है। हमारे दिल में है दुख, हमारे दिल में है कड़वाहट, हमारे दिल में है दर्द, घाव लगे हैं, लेकिन इन घावों के साथ में हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, इन घावों के साथ में जब हम किसी को माफ करते हैं, इन घावों के साथ में जब हम किसी को अपनाते हैं, वो देखता है परमेश्वर। घाव सबके जीवन में है, दर्द सबके जीवन में है, किसी ने कभी ना कभी हम सबके पीठ पे चूरा घोंपा है। लेकिन क्या हम जिंदगी भर उसी दर्द को पकड़े रहेंगे, या वो दर्द को छोड़कर हम मसीह जीवन में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं प्रियो कि वो सेवा कर रहा है जहां पे उसको इज्जत नहीं मिली। दूसरा, जब हम देखते हैं 17 का 28 से 30 पढ़ते हैं, वहां देखो क्या होता है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीरी बात थी,
तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। यहां पे हम देखते हैं प्रियो, दाऊद का बड़ा भाई एलियाब सुनता है कि दाऊद आता है लड़ाई के जगह, और वहां पे दाऊद पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, वो क्यों कर रहा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, दाऊद को कोई इंटरेस्ट नहीं था वहां क्या हो रहा है, लेकिन उसका पिताजी उसको बुलाता है और उसका पिता उसको बोलता है सब पूछ के आना, भाइयों के बारे में हालचाल पूछ के आना। दाऊद आज्ञाकारी होते हुए जो पिता ने पूछा बोला वो कर रहा है, लेकिन वहां पे एलियाब आके क्या करता है प्रियो, से पूछता है तू यहां क्यों आया है। और पता है एक वर्ड वहां पे उसने यूज किया है, जब हम 28वां वचन पढ़ते हैं, और जंगल में उन थोड़ी सी बकरियां, कितनी सी बकरियां, थोड़ी सी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, थोड़ी तेरे पास में 10,000 क्लास में बच्चे हैं, थोड़ी तेरे एकेडमी में 10,000 बच्चे हैं, थोड़ी तेरे चर्च में 10,000 लोग हैं, थोड़े से तो है, किसको दिखा रहा है तू। वो एटीट्यूड, वो तुच्छ नजर, हम यहां देश के लिए लड़ रहे, तू क्या कर रहा है, थोड़ी सी। ऐसे लोग होते हैं ना लाइफ में प्रियो, जो हमेशा आके आपको महसूस कराते थोड़ा सा ही तो कर रहा है तू, इतना भी नहीं कर सकता। कराते कि नहीं कराते, ऐसे लोग लाइफ में रहते हैं जो हर बार में आपको ये महसूस कराते तू क्या कर रहा है लाइफ में, कुछ भी तो नहीं कर रहा। लेकिन यहां पे प्रियो, वो दाऊद से जब वो पूछता है, पता है दाऊद क्या करता है, वो नजरअंदाज कर देता है, वो लड़ने नहीं जाता। मतलब बचपन से दाऊद इस लड़ाई से चल रहा है कि भाई हमेशा पीछे से दबाने के लिए है, पिता की कमी महसूस होने नहीं देगा। और ये दूसरी लड़ाई है जब हमें दूसरों की राय से लड़ना है। जब हम मसीह जीवन में है प्रियो, हर एक के पास में एक राय है। आप रोड में किसी से भी पूछ लो, हर एक के पास कोई ना कोई आपके लिए सजेशंस रहेंगे। आज सबके पास सजेशंस हैं, बस अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है। सबको हम एडवाइस देंगे, एक एक घंटा हम एडवाइस देंगे, लेकिन खुद के जीवन में हम कुछ भी अमल नहीं करते। यहां पे प्रियो, गोलायत के सामने जाने से पहले पता दाऊद की लड़ाई किससे है, अपने खुद से है, खुद के परिवार से है, खुद के परिवार के भाई से है कि मेरे भाई को मुझ पे शंका है, ये मेरी सबसे बड़ी आलोचना है, मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक्स तो मेरा परिवार है। मैं कुछ भी कर लूं, मेरा परिवार कभी भी खुश नहीं हो सकता। मैं कुछ भी कर लूं, परिवार में पापा मम्मी के मुंह से कभी अच्छा नहीं आएगा। मैं कुछ भी कर लूं, मेरा भाई कभी नहीं बोलेगा कि तूने बहुत अच्छा किया। हर बात में क्रिटिसिज्म, हर बात में क्रिटिसिज्म। लेकिन प्रियो, बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जब ये रायों की लड़ाई होती है तो हमें इसके ऊपर से सोचकर चलना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं चल सकते, हम ये ऐसे नहीं जी सकते कि सबको खुश करें, सबके पास जाके हम एक्सप्लेन करें मैं कितना अच्छा हूं, मैंने क्या किया है। दाऊद वहां पे एलियाब को कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक ही चीज बोलता है, क्या किया मैंने। एलियाब वही कर रहा है जो उसके पिता ने किया। दाऊद को यह महसूस करा रहा है तो कोई काम का नहीं, तो कोई काम का नहीं है, तेरा कोई महत्व ही नहीं है। और प्रियो, यही दुनिया आपको महसूस कराएगी, आप कोई काम के नहीं हो। आप कॉलेज में जाओ, टीचर्स आपको महसूस कराएंगे, आप स्कूल में जाओ, टीचर्स आपको महसूस कराएंगे आप कोई काम के नहीं। सोसाइटी में जाओ, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कहीं और चर्च में भी जाओगे, वहां पे भी सबसे छोटा काम आपको देंगे और ये महसूस कराएंगे तुम कोई काम के नहीं। लेकिन प्रियो, एक चीज समझना है, दुनिया कुछ भी बोले, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है ये समझना बहुत हमारे लिए क्या है, जरूरी है। यहां पे दाऊद निराशा नहीं हुआ प्रियो, लेकिन आपको समझना है कि आपकी सोच आपको बदलना है, हमारा रवैया हमें बदलना है। हमें यह सोच के नहीं जीना है कि कौन मुझसे क्या छीन सकता है।
बल्कि परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देना है। दाऊद थका नहीं, दाऊद थका नहीं। मसीह जीवन में लोग आएंगे अपने रवैया लेके, आएंगे आपको दबाने के लिए, आएंगे आपको बताने के लिए तेरा बेटा तो कोई काम का नहीं, तेरी बेटी के साथ क्या होगा, इनका फ्यूचर तो मुझे कुछ नहीं दिखता। आपको एक ही चीज बोलना है, तुमको क्या, मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के समय पे इंतजार करना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार प्रियो एक सोच को लेके जीते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। हमारे लाइफ में हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं कि जैसे परमेश्वर आपको बढ़ाता है उनको जलन होती है। वो सोचते हैं कि इनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे लोग मुझसे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, ऐसा क्यों इसके लाइफ में। प्रॉब्लम इस चीज की नहीं होती प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे दिया तुमको नहीं दिया, ये सोच नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज की होती है, ये सोच की होती है कि अगर तुम्हें आशीष देना है तो परमेश्वर मुझे क्यों काटे। मुझे आशीषित किया है परमेश्वर ने, लेकिन तुम्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर जो मुझे आशीष दे रहा है उसको क्यों बंद करे। ये सोच से प्रॉब्लम है मेरे को। मेरा परमेश्वर के पास सोना और चांदी है, ये दुनिया उसका है, तो जो परमेश्वर मुझे जिस लेवल में आशीष दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता है। तो हम ये सोच क्यों नहीं रख सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने XYZ को आशीष दिया उसी लेवल से मुझे भी आशीष दे सकता है, क्योंकि सोना चांदी परमेश्वर का है, ये धरती उसकी है, सब उसका है। पर हम ये सोच क्यों रखते हैं कि इसका सब ठप हो जाना चाहिए, इसका पूरा बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति, यही परिवार का पैसा पूरे दुनिया में बचा है, यही परिवार है, यही लोग हैं जिनके द्वारा बिजनेस मिल सकता है। नहीं, हमारा परमेश्वर के पास सब कुछ है प्रियो, सिर्फ सोच बदलना है। जलन की जरूरत ही नहीं है, मसीहों में जलन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जिस लेवल से तेरे को दिया ना उससे 10 लेवल मुझे देगा। ये शब्द हमारे मुंह से निकलना जरूरी है प्रियो। एलियाब क्या करता है प्रियो? एलियाब दाऊद को पता क्या करता है? पुरानी बातें याद दिलाता है। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जब वो हमारे लाइफ के गवाही को कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, तो पता है वो कहां जाएंगे? अरे अरे अरे, तेरे को याद है क्या 7th में तूने क्या किया था? तुझे याद है क्या 10वीं में अपन ने क्या किया था? तुझे याद है क्या 11वीं में हमने क्या किया था? ये वो लोग हैं प्रियो जो आपके आज से खफा है, जो नहीं चाहते कि आपके आज में जो हो रहा है उससे खुश नहीं है वो, पर गलतियां निकाल नहीं सकते। तो पता है वो कहां जाते हैं? आपके पास्ट में जाते हैं। यहां पे एलियाब पता क्या कर रहा है? एलियाब दाऊद को गिना रहा है, तू तो कुछ भेड़ों के लिए देख नहीं सकता। एलियाब दाऊद के प्रोफेशन को खींच रहा है। होता है कि नहीं होता है प्रियो? जब हम लड़ाई करते हैं, भाई बहन की लड़ाई होती है, दोस्तों की लड़ाई होती है, जब सामने वाला एकदम से लगता है कि मैं हारने वाला हूं, एकदम से वो क्या करता है? एक पर्सनल लाइन बोल देता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? मतलब जब आप, जो व्यक्ति मैसेज दे रहा है, आप उसके मैसेज को खराब नहीं कर सकते, तो लोग मैसेंजर को टारगेट करते हैं। ये हमेशा याद रखना। जब आप कोई संदेश दे रहे हो और अगर आपका संदेश को कोई तोड़ नहीं सकता, तो जो आपको लोग टारगेट करेंगे। यहां पे एलियाब भी पता क्या कर रहा है? बार बार वही चीज दाऊद को कर रहा है। तुझे पता है, तू तो भेड़ बकरी देखने वाला था, तू भूल गया क्या तू कहां रहता था? ऐसे बोलने वाले प्रियो आपके लाइफ में हमेशा आएंगे, और अच्छा है आए, तो ही तो प्रियो हमें पता चलेगा कि हम कितने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि जो लोग आपको हमेशा आपके अतीत में लेके जाते हैं, ये जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है।
वो व्यक्ति जो हर बात पे आपके अतीत पे जाए, उस आपकी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को निकालना है, डिलीट 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 करना है, ब्लॉक 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 करना है, तो ही आप परमेश्वर के काम को पीसफुली जी पाओगे। नहीं तो परमेश्वर सब चीज देगा, लेकिन ये ऐसे लोग जो रहेंगे ना, ये लोग हमेशा आपको आपके पुराने जिंदगी को ज्यादा याद दिलाएंगे और आपके फ्यूचर के बारे में इनको कोई दर्शन नहीं है। ये आपकी गलतियों में आपको घुमा के रखेंगे। पता है प्रियो, मैं एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अपनी जिंदगी में प्रियो, मूर्खों के साथ कभी भी बात मत करना। पता है क्यों? मूर्ख के साथ यदि आप बात करोगे तो मूर्ख पहले आपको अपने स्तर पे लेके आएगा और फिर अपने ही एक्सपीरियंस से तुमको मारेगा। यदि आप मूर्खों के साथ उठोगे बैठोगे, या आप अतीत में बताने वाले लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, वो एक समय क्या करेंगे, आपको अपने लेवल पे लाएंगे। मैं नीचे जा रहा हूं, अपने लेवल पे लाएंगे और उनको पता है कि यहां पे मेरा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के साथ आपकी जिंदगी की तबाह कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि जब हमारे जिंदगी में एलियाब जैसे लोग आए, उनको नजरअंदाज करना है, उनको नजरअंदाज करना है। अगर आप नजरअंदाज नहीं करोगे, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है प्रियो, मुझे मैसेजेस नहीं आते होंगे? मुझे एक से एक मैसेज आते, एक से एक कॉल आते, लेकिन मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि अगर मैं लोगों को पॉइंट प्रूफ करते रहूंगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं लोगों को पॉइंट प्रूफ करूंगा तो सेवा नहीं कर पाऊंगा। हर इंसान के पास अपने सवाल है। क्या मैं सबके सवाल का उत्तर दे सकता हूं? नहीं दे सकता। मैं सबके साथ बैठ के बात कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे फोकस्ड होना है लाइफ में। अगर मैं फोकस्ड नहीं रहूंगा तो ना मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा, ना मैं एक अच्छा पति बन पाऊंगा, ना मैं एक अच्छा बेटा बन पाऊंगा, ना मैं एक अच्छा भाई बन पाऊंगा, ना एक अच्छा पासवान बन पाऊंगा। आपको क्या लगता है प्रियो, यहां पे आके मैं खड़े होता हूं तो बहुत आसान है मेरे लिए? ऐसे दिन है, नेहा नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे दिन है जब मैं नेहा को लिपट के रोया हूं, क्योंकि संडे को मैसेज बनाना है लेकिन मेरा शरीर बैठने के काबिल नहीं रहता। इतना दर्द रहता है शरीर में, लेकिन फिर भी बैठ के बनाता हूं। आसान नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, आपके जिंदगी में बहुत से एलियाब आएंगे, लेकिन वो एलियाब के पीछे हर एलियाब को उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपना वैल्यू करना सीखना बहुत आवश्यक है। तो यहां पे हम दो लड़ाई को देख चुके हैं। पहला, दाऊद का अपने पिता के साथ, जिसने उसको अच्छे से नहीं ट्रीट किया। दूसरा, उसका भाई उसको उसके पास्ट को याद दिला रहा है। लेकिन यहां पे प्रियो, लड़ाइयां और भी हैं। जब हम 34 से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। अब जब जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा, उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद यहां पे बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, शेर भालू हो या ये पलिश्ती, मैं मार डालूंगा। लेकिन पता उसकी लड़ाई क्या है? जो उसके खिलाफ जो विरोध है उसको पार कराने की लड़ाई है। मतलब दाऊद ने शेर को, भालू को तो मारा, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ा लड़ाई जो है वो ये है कि राजा को कैसे यकीन दिलाए कि वो इस काबिल है। हमारे जीवन में हमने बहुत से शेरों को मारा है, बहुत से भालुओं को मारा है,
लेकिन अब दूसरे को यकीन कैसे दिलाओगे कि हां मैंने मारा है? क्योंकि मारते वक्त तो दाऊद के साथ कोई नहीं था। मारते वक्त दाऊद के पास कोई नहीं था कि कोई उसका वीडियो शूट कर ले कि देखो इसने भालू को मारा है, इसने शेर को मारा है। कहने का मतलब है प्रियो, अपना अनुभव कभी कभी हम दूसरे को बता नहीं पाते। बाहरी रूप से आप किसी व्यक्ति का अनुभव को समझ नहीं सकते। और यहां पे दाऊद के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी कि वो राजा को कैसे कन्विंस करे कि मैं लड़ सकता हूं, कन्विंस करे कि मैं इस गोलायत को मार सकता हूं। प्रियो, यही हमारे जीवन में बहुत बार समस्या हो जाती है प्रियो, कि हम लोगों को कैसे बता सके कि मैं ये चीज कर सकता हूं। आप बहुत बार जाके बोलोगे ये मैं कर लूं, तू करेगा, चल हट, तुम कर लो। होता है कि नहीं होता है? तू करेगी, नहीं 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 नहीं, नहीं तेरे को नहीं आता। और बहुत बार ये चीज हमारे साथ जिंदगी में होता है। और इसके लिए बड़े जगह जाने की जरूरत नहीं, घरों में ही होता है, बचपन से होता है। जिस घर में 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, उस घर में तो बहुत होता है। बच्चों के साथ होता है, बच्चों को महसूस कराया जाता है कि तू काम का नहीं है। और ऐसे ही बढ़ते हैं प्रियो, ऐसे ही बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे आपको समझना है कि दाऊद जो है प्रियो, दाऊद अपने समय का इंतजार किया। ये दाऊद की लड़ाई है जो हमको वचन में दिखती नहीं है। हम क्या सोचते, दाऊद गया, गोफन लिया, मारा, मस्त फेमस हो गया, बहुत सही चल रहा होगा। लेकिन दाऊद के अंदर की लाइफ को समझो कि वो किस स्ट्रगल से होके वो निकल रहा है। कि राजा तक पहुंच तो गया है, लेकिन वहां पे भी उसको क्या करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है प्रियो। आज सब लोग चाहते हैं प्रियो, सार्वजनिक तौर पे लोग हमें जाने, सब लोग चाहते हैं लोग मेरे नाम को जाने। लेकिन यहां पे प्रियो, दाऊद जो है प्रियो, खड़ा है राजा शाऊल के सामने। और प्रियो वो चाहता है कि वो लड़े, लेकिन वो कैसे लड़े? लेकिन एक चीज है, वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, शाऊल के दिल में डाला कि नहीं ये लड़ सकता है। और शाऊल क्या करता है प्रियो, शाऊल उसके ऊपर में क्या करता है, जो उसकी लड़ाई होती है उसके ऊपर में अपना क्या करता है, लड़ने के चीजों को डालता है। बहुत बार लोग भी यही करेंगे आपके साथ। जब आप बोलोगे कि मैं इस काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो बोलेंगे ठीक है तू कर ले, लेकिन ना तू क्या कर कि ये मेरा जो है ना, ये बैग को हमेशा अपने साथ रखना, यही काम में आएगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना जो आपको वो बनने नहीं देते जो आप बनने के लिए बुलाए गए हो। जो जब आप बनने के लिए बुलाए गए हो, और वो व्यक्ति जो चाहता है आप वो बनो, कभी भी आपके ऊपर में कुछ डालेगा नहीं, कभी भी आपके ऊपर कुछ डालेगा नहीं कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। यहां पे 3 लड़ाई हम देख लिए प्रियो, लेकिन यहां पे जब हम पहला शमूएल 17 उसका 25 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 17 उसका 25, वहां लिखा है प्रियो, फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वे इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। बहुत बार प्रियो हम क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहां पे प्रियो, दाऊद जो है, दाऊद को बोला जाता है कि जब मैं वो गोलायत को मारेगा तो 3 चीजें होंगी। क्या होगी? उसे धन मिलेगा, उसको राजा की बेटी से विवाह किया जाएगा, और उसके पिता के घराने को इस्राएल के कर से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा है प्रियो, आपको समझना है।
धन, विवाह और परिवार के लिए दाऊद नहीं लड़ रहा था। वो लड़ रहा था अब उसके जीवन के ऊपर जो प्रतिज्ञा है, पर्पस के लिए। लेकिन ये सब चीज परमेश्वर ने पता है उसको कैसे दिया? सिर्फ एक लड़ाई से। सिर्फ एक लड़ाई से परमेश्वर ने उसको धन दिया, राजा की बेटी से शादी कराया, और साथ में उस परिवार को मुक्त कराया इस लड़के ने, जो परिवार खुद इसको तुच्छ जानता था। सोच के देखो, आज जिस परिवार ने दाऊद को ठुकराया, उस समय पे सोचो आज के तारीख में अगर गवर्नमेंट बोले सिर्फ आपके परिवार को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है, कोई जीएसटी नहीं देना है, कितना भी करोड़ आ जाए आपको कोई टैक्स नहीं देना है, सोच के देखो कैसा महसूस होगा, कितना अच्छा है। वहां पे दाऊद के हाथ में एक ऐसा समय आया कि जितना उसका परिवार कमाता है वो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। जिस परिवार ने उसको भेड़ बकरियां संभालने के लिए योग्य समझा, आज वही लड़का उस परिवार के भेड़ बकरियों को बचा रहा है राजा के वहां जाने से। प्रियो, ये होता है जब प्लेट्स शिफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्लेट्स शिफ्ट होना बोलते हैं इसको। थालियां बदल जाती है। बहुत बार ये टर्म यूज किया जाता है बच्चे लोगों को। बच्चे लोगों को बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो। बच्चे पता क्या बोलते हैं माँ बाप को? एक दिन आएगा प्लेट्स शिफ्ट होगा, अभी तुम जैसा चाहते वैसा हमको करना पड़ता है, एक समय आएगा हम जैसा चाहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। हर एक इंसान का समय बदलता है प्रियो, इसलिए जरूरी है अपने छोटों को भी वो इज्जत दो जो आप बड़ों को देते हो, क्योंकि ये एक दिन ये छोटे आपके आगे निकल जाएंगे। ये कभी मत सोचना छोटे छोटे ही रहेंगे, नहीं, आप भी बुजुर्ग होंगे, ये छोटों के पास में सामर्थ्य रहेगा। लेकिन यहां पे देखना है प्रियो, सिर्फ एक लड़ाई से परमेश्वर ने दाऊद के पूरे परिवार की परिस्थिति को बदल दिया। आज एक के लिए नहीं, सबके लिए परमेश्वर ये बोलना चाहता है प्रियो। आप सोच रहे हो कि मुझे 3 महीना लगेगा, आप सोच रहे हो मुझे 5 साल लगेगा। पता है प्रियो, दाऊद ने 5 पत्थर तो उठाए, जरूरत परमेश्वर को कितने की थी? एक की। आप सोच रहे हो मुझे 5 साल लगेगा, आप सोच रहे हो मुझे 10 साल लगेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है बेटा बेटी, एक काफी है। मेरे लिए तेरा एक काफी है, तो इतना दूर का मत सोच, लेकिन प्रोसेस में तो रह। जब तू प्रोसेस में रहेगा तो वो एक पत्थर काफी है। पता है क्यों? क्योंकि जब जंगल में दाऊद था, करने के लिए उसके पास ज्यादा नहीं था, वो पता क्या कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था, तैयारी कर रहा था, इसलिए उसको 5 में से एक पत्थर की उपयोगी आई। लेकिन अगर वो घर पे रहता तो सोचो, अगर वो अपने भाइयों के साथ रहता, प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो गोलायत को मारना उसके लिए शायद मुश्किल होता। कहने का मतलब है प्रियो, किसी के लिए, आपके लिए सिर्फ आपका एक आराधना काफी है आपका छुटकारा पाने के लिए। आपका एक प्रार्थना काफी है आपकी परिस्थिति बदलने के लिए। आपका एक बार घुटने में आना काफी है आपका पक्ष बदलने के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे पता है इसके साथ साथ क्या हो रहा है? जब राजा अपनी बेटी को दे रहा है और जब दाऊद की शादी उसकी बेटी से होता है, पता है विवाह तो हो रहा है, लेकिन विवाह मतलब उधर एक और चीज है, वाचा। मतलब दाऊद एक ऐसे जगह पे आ जाएगा कि अगर राजा को कुछ हो गया तो नेक्स्ट इन लाइन दाऊद बन जाएगा। सिर्फ एक लड़ाई में दाऊद एक साधारण चरवाहा से राजघराने का लेवल में परमेश्वर उसको लेके आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस में रहा। प्रियो, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन दाऊद के सामने में परमेश्वर ने वो रखा कि तू अपने परिवार को छुड़ा सकता है। जोसेफ के सामने भी परमेश्वर ने यही रखा कि तू चाहे तो अपने परिवार को जिंदा रख सकता है।
वही परिवार जिसने तुझे गड्ढे में फेंका, वही भाई जिन्होंने तुझे गड्ढे में फेंका, वही भाई जिन्होंने तुझे बेचा। प्रियो, हमेशा लाइफ में जिन्होंने आपको ठुकराया है, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की है, जिन्होंने समझा है कि तुम कोई काम के नहीं हो, याद रखना, बस अपने समय का इंतजार करना। लाइफ में पेशेंस सीख लो। अगर पेशेंस सीख लिया तो जहां पे परमेश्वर ने आपको लेके जाना है वो लेके जाएगा। पता है आपको, ये वही जगह है जहां से मेरे नाम की बदनामी हुई थी, आज वही जगह में परमेश्वर मेरे को खड़ा किया है। जिसने किया वो जिंदा नहीं है। ये हमेशा याद रखना, वेट फॉर योर टाइम। अपने समय का वेट करो। परमेश्वर बराबर जिन्होंने गलत किया है उसका उनको मिलेगा, पर आपको बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। जब हम 38 और 39 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है प्रियो, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झीलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र से के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उसे उतार दिया। प्रियो, यहां पे हम देखते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका एक भाग बताया, शाऊल दाऊद की तुलना अपने सैनिकों से करना चाहता था। शाऊल दाऊद की तुलना अपने सैनिकों से करना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि जब वो ड्रेस पहन लेता है ना, तो पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति दिखता कैसा है। जब एक यूनिफॉर्म पहन लो तो पता नहीं चलता कौन किसका बेटा है, जब तक ध्यान से ना देखो। यहां पे शाऊल पता क्या कर रहा था? दाऊद की आइडेंटिटी को चुरा रहा था। वो चाहता था कि अगर ये जीते तो भी इसकी वाहवाही किसको मिले? मुझे मिले। पता है क्यों? मारा इसने, लेकिन मेरे कपड़ों ने इसको जिंदा रखा है। लेकिन दाऊद पहचान गया और आखिरी शब्द क्या किया? दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उतार दिया। दाऊद ने, लास्ट लाइन क्या लिखा है? दाऊद ने उन्हें उतार दिया। आज आत्मा भी आपसे पूछना चाहता है, ऐसा क्या बोझ है जो तुम चल नहीं पा रहे हो? ऐसा क्या बोझ है कि जो अभिषेक होते हुए भी तुम रेंग रहे हो? ऐसा क्या बोझ व्यक्ति ने डाल दिया? ऐसा क्या बोझ किस परिवार ने डाल दिया कि आप अपने जीवन में अटक गए हो? अगर अटक गए हो प्रियो, तो समस्या को जानकर दाऊद के जैसे उसको उतार दो। उतार दो हर एक वो रिश्ते जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता है। निकाल दो ऐसे लोगों को जो हमेशा आपको आपके अतीत के बारे में याद कराते हैं। अपने जीवन से वो कपड़ों को, वो चीजों को निकाल दो जो आपको तोहफे में मिले हैं, जो आपको आपकी जवानी की याद दिलाते हैं। हर एक वो चीज जो आपको तोड़ते हैं, हर एक वो चीज जो आपको अंदर से दुखी करता है, निकाल दो। दुख होगा, गम होगा, पर जो नहीं है उसको जबरदस्ती पकड़ के मत रखो। दाऊद सोच सकता था कि ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मुझे पैसा मिलेगा, राजा की बेटी से शादी भी हो जाएगा, मेरा परिवार का भला भी हो जाता है, तो क्या करना है, ठीक है मैं राजा का पहन लेता हूं। आज के विश्वासी वैसी टाइप के हैं। हम थोड़ा सा यहां पे गणपति का भी खा लेंगे, थोड़ा सा यहां भी चले जाएंगे, बस लहू मिला लेंगे, खा लेंगे, हमको चलता है। झुकना पड़े तो यीशु यीशु बोल के झुक लेंगे, लेकिन हम कर लेंगे, हमारा काम निकल जाए बस। लेकिन दाऊद उनमें से नहीं था प्रियो। दाऊद सीधा बोलने वालों में से था, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नो मीन्स नो। एक मसीही व्यक्ति को नो बोलना आना बहुत जरूरी है। क्या चीज है जिसने आपको प्रियो
रोक के रखा है। प्रियो, यहां पे दाऊद ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। किसको मारने? किसको मारने? शेर को और भालू को मारने। लेकिन आपको ये समझना है प्रियो कि जब हम 40वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। अब मेरा सवाल है, जिस व्यक्ति ने शेर और भालू को हाथ से मारा, गोलायत को क्यों नहीं मार पाया? जिस हाथ से परमेश्वर ने दाऊद को गोलायत और भालू पर विजय दिया, शेर और भालू पे विजय दिया, गोलायत पे क्यों नहीं? पता है प्रियो, परमेश्वर एक चीज कहना चाहता है, आपको अगली लड़ाई के लिए थोड़े अलग अस्त्र लगेंगे, शस्त्र लगेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में सोचोगे कि 10 साल पहले कैसे परमेश्वर ने काम किया, अभी भी वैसे ही करेगा, नहीं होगा। हर एक मौसम का एक अलग सीजन में परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है। हमें वो समझना बहुत जरूरी है प्रियो। दाऊद ने क्या किया? लाठी ली, चिकने पत्थर लिए, लेकिन आपको समझना है प्रियो, वो चिकने पत्थर भी आपसे बात करेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, चिकने पत्थर एकदम से नहीं बनते। चिकने पत्थर मतलब हो सकता है दाऊद पैदा होने के पहले वो पत्थर वहां पड़े थे, जिसके द्वारा गोलायत को मारना था। एक चिकना पत्थर बनना मतलब सालों साल पानी में रगड़े रहना, रगड़ना रगड़ना, और रगड़ रगड़ के पता क्या होता है? पत्थर चिकना होता है। पता है परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है? पत्थर वहां बहुत थे, लेकिन दाऊद ने सिर्फ 5 उठाए। नागपुर शहर में बहुत पत्थर हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को ही उठाएगा। क्यों उठाएगा? दाऊद जब गया होगा पानी के सामने तो उसको बहुत सारे पत्थर दिखे, लेकिन उसकी नजर किस पे गई? जो पत्थर चिकने हैं, मतलब जो पत्थर प्रोसेस से होके गुजरे हैं। जब परमेश्वर आपको देखेगा प्रियो, तो जस्ट बिकॉज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, जस्ट बिकॉज आपके नाम के आगे एक अच्छा सरनेम है, फेमस सरनेम है, जस्ट बिकॉज आपके बैंक में बहुत पैसा है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर देखेगा किस बच्चे के ऊपर प्रोसेस है, कौन सा बच्चा प्रोसेस से होके तैयार हुआ है, उसी को मैं उपयोग में ला सकता हूं। पता है क्यों? अगर टेढ़े मेढ़े पत्थर को गोफन में रख के दाऊद मारेगा, उसी का गोफन क्या होगा? फटेगा। अगर आप तराशे नहीं जाओगे, अगर आप प्रोसेस में से होके नहीं गुजरोगे, तो आप परमेश्वर के लिए योगदान नहीं बन पाओगे, उल्टा परमेश्वर के राज्य के ऊपर एक काला धब्बा बन जाओगे। इसलिए परमेश्वर प्रोसेस से होके लेके जाता है, ताकि वो प्रतिज्ञा जो आपने दी है, आपके लिए है, वो आप पूरा कर सको। तो मेरा सवाल प्रियो एक ही है, ये वचन भी सिंपल है। गोलायत को सबको मारना है, राजा सबको बनना है, लेकिन प्रोसेस में से कौन जाना चाहता है? प्रतिक्रिया में से कौन होके गुजरना चाहता है? अगर आप परमेश्वर के प्रोसेस में से होके गुजरोगे, तो ही आप उसके लिए एक उपयोगी पात्र बन सकते हो। वरना गाने वाले तो बहुत है, नचाने वाले भी बहुत है, लेकिन आत्मा का काम ठेंगा। नाचते हैं, नचवाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पाप में है वो फिर भी पाप कर रहा है। जो व्यक्ति खर्रा खा रहा है फिर भी खर्रा खा रहा है। जो व्यक्ति शराब पी रहा फिर भी शराब पी रहा है। जो व्यक्ति बीवी को मार रहा फिर भी बीवी को मार रहा है। तो ऐसे आराधना का क्या फायदा, या ऐसे वचन का क्या फायदा?
जहां पे बदलाव ना आए। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप अपने आत्मा के अनुसार चलोगे, प्रोसेस से होके चलोगे, आपका जीवन दूसरे को तराशेगा। ये जो 5 पत्थर थे ना प्रियो, एक चीज समझना है, जो आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है इसलिए बता रहा हूं। ये जो 5 पत्थर तराशे गए, उसके लिए भी परमेश्वर ने टेढ़े मेढ़े पत्थर को ही उपयोग में लाया। इसलिए जस्ट बिकॉज आप चिकने पत्थर हो, इसका मतलब ये कभी मत समझना जो पत्थर अभी तराशे जा रहे हैं वो काबिल नहीं है। कितनों को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जस्ट बिकॉज आप तराशे गए हो, आप चिकने हो गए हो प्रभु में, 10 साल 20 साल 30 साल प्रभु में रह के आप बहुत चिकने हो गए हो, आपको घुटने में बैठने की भी जरूरत नहीं है परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है जो नया व्यक्ति आया है जिसमें बहुत से टेढ़े मेढ़े अंश है वो काबिल नहीं है। समय दो, समझो। परमेश्वर ने जैसे दाऊद को जंगल में तराशा, उनको भी तराशेगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया, आपको भी तैयार करेगा यदि आप इंतजार करना जान जाएं। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।